नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि भू आकृति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में जियोमोर्फोलॉजी कहते हैं, का जन्मदाता किसे माना जाता है। यानी कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो पेसेल को। ठीक है, पेसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर कि प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध भौगोलिक किताब ग्रंथ है जो उल हिंद के लेखक है वो है अल ब्रूनी। कौन है? अल ब्रूनी जो है किताब उल हिंद के लेखक हैं। नेक्स्ट है थ्री नंबर कि वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु हाइग्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोग्राफ का। नेक्स्ट है फोर नंबर कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है ये भूकंप के झटके मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, भूकंप के झटके मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फाइव नंबर कि भूकंप के ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है होमोसिस्मल। ठीक है, यानी कि भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल। नेक्स्ट है सिक्स नंबर कि समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है आइसोगोनल। क्या कहलाती है? आइसोगोनल जो है समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोगोनल कहलाती है। नेक्स्ट है सेवन नंबर कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर सवाल। ठीक है, 8 नंबर सवाल है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वो है बृहस्पति, और सबसे छोटा है बुध। ठीक है, तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। नेक्स्ट है 9 नंबर कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। वो है वरुण। ठीक है, वरुण जो है सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। अगर नजदीक पूछेगा सूर्य का तो वो है बुध। ठीक है, और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का 2 ऐसे उपग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, और वरुण को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सूर्य को। ठीक है, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सूर्य जो है 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और एक हीलियम। He से हीलियम। हाइड्रोजन 71%, ठीक है, और हीलियम 26%। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, कितना है? 71%। यानी कि सूर्य 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26%। नेक्स्ट है 11 नंबर कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का क्या नाम है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर भोर का तारा कहे जाने वाला ग्रह है शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाने वाला ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है सबसे गर्म ग्रह, और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, और शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, कौन है? तो चंद्रमा। नेक्स्ट है 12 नंबर कि शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो ये बृहस्पति से टकराया था। किससे टकराया था? शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो यह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। ठीक है, निकेल जो है पृथ्वी के अंदर केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। निकेल का संकेत क्या होता है? Na। ठीक है, क्या होता है? Na, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 28 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित केंद्रित प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं। तो ये होता है क्षोभ मंडल पर। कहाँ होता है? रेडियो संचार में, यानी कि रेडियो जो संचार होता है ये क्षोभ मंडल पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। अच्छा ये बताइए कि कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर सवाल। ठीक है, 16 नंबर सवाल है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। तो यह है एल्यूसियन द्वीप समूह। ठीक है, एल्यूसियन द्वीप समूह के कारण जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। नेक्स्ट 17 नंबर कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट कोसयुस्को। क्या है? माउंट कोसयुस्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखिए, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 18 नंबर कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। अच्छा ये बताइए महाद्वीप कितने होते हैं? तो 7 होता है। सबसे बड़ा एशिया, ठीक है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि सबसे छोटा है। एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं। ठीक है, और 3 ऐसे देश हैं जो एशिया महाद्वीप के साथ साथ यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, जैसे कि रूस जो है एशिया महाद्वीप में भी आता है और यूरोप महाद्वीप में आता है। रूस की राजधानी मॉस्को जो है वो यूरोप महाद्वीप में आता है। और जो एशिया वाला भाग है यानी कि रूस की जो एशिया वाला भाग है उसको साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल 22 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 22 देश। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवच हैं। तो ये प्रथम श्रेणी के। ठीक है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। नेक्स्ट 21 नंबर कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये किया था हैरी हैस ने। ठीक है, हैरी हैस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर सवाल। दोस्तों अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, देखेंगे 22 नंबर सवाल कि संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है, यानी कि 7.5% पर। ठीक है, यानी कि संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न का तट का विस्तार है? तो 7.5% पर। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर कि विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। ठीक है, यानी कि विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन जो है ये बेरिंग महासागर में बेरिंग सागर में पाया जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप ये जो है एम्फीबोलाइट का यानी एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। कौन सा चट्टान? एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट 25 नंबर कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो जापान में। ठीक है, जापान में यानी कि भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो। वर्तमान में जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 26 नंबर कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है रीड ने। ठीक है, सवाल था कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन रीड ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर सवाल। देखिए 27 नंबर सवाल है कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित है। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिक महाद्वीप पर एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है 28 नंबर कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है। तो ये मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा। यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाता है। 29 नंबर सवाल है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है 30 नंबर कि तकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो ये चीन में स्थित है। ठीक है, तकला मकान मरुभूमि जो है ये चीन में स्थित
स्थित है, एक मरुस्थल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीबीआई है। अगर हम बात करेंगे चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। कनाडा और अमेरिका के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री समांतर रेखा। और 38 डिग्री समांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर सवाल कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में, ठीक है। यू आकार की जो घाटी है ये हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट 32 नंबर कि सीप का निर्माण किससे होता है? तो पवन से, ठीक है। सीप का निर्माण जो है ये पवन से होता है। नेक्स्ट 33 नंबर कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पाया होगा, यानी कि पाया जाता है, तो 97% भाग जो है ये 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर कि वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। तो वायु दाब जो है ये ठंडी तथा शुष्क होती है, यानी कि वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब ठंडी तथा शुष्क होगी तो वायु दाब क्या होगी? तो ये क्या होगी? तो सर्वाधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर कि प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में, ठीक है। प्रति चक्रवात में वायु दाब जो है केंद्र में सर्वाधिक होता है, यानी कि अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है कि किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा, यानी कि किस प्रकार की वर्षा जो है बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा जो है ये बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। नेक्स्ट 37 नंबर कि विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में, यानी कि पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील स्थित है। कौन सा झील? विक्टोरिया झील। 38 नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर, ठीक है। मृत सागर जो है पृथ्वी तल से सर्वाधिक नीची झील है। नेक्स्ट है 39 नंबर कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ओरिनोको झील पर, ठीक है। यानी कि एंजिल जलप्रपात जो है ओरिनोको नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? ओरिनोको नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट है 40 नंबर कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर, ठीक है। सुएज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर सवाल। देखिए 41 नंबर सवाल है कि वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठठास कहाँ देखा गया है? वह कौन सा देश है? तो वो है इंडोनेशिया, ठीक है। यानी कि वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठास कहाँ देखा गया है? तो कौन सा स्थान है? तो यह है इंडोनेशिया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडोनेशिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। समुद्र तल से सर्वाधिक सबसे नजदीक कौन सा देश है इंडिया का? तो वो है पहला श्रीलंका है और दूसरा इंडोनेशिया आ जाता है, ठीक है। समुद्र क्षेत्र से सबसे नजदीक में स्थित देश है इंडोनेशिया, दूसरे स्थान पे है, और पहला स्थान पे है श्रीलंका और दूसरे स्थान पे है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया राजधानी क्या है? जकार्ता। और जकार्ता जो है ये तेजी से डूबने वाला, यानी कि समुद्र में तेजी से समाने वाला देश राजधानी है, ठीक है। अब इंडोनेशिया की राजधानी जो है ये बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट करने वाले हैं यहाँ की सरकार, ठीक है। इंडोनेशिया की राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक मुस्लिम जो है ये इंडोनेशिया देश में पाया जाता है। नेक्स्ट 42 नंबर कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को पैम्पास कहते हैं। क्या कहते हैं? पैम्पास, ठीक है। क्या कहते हैं? पैम्पास। नेक्स्ट 43 नंबर कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो ये है मृत सागर, ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। नेक्स्ट है 44 नंबर कि सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में, ठीक है। सारगासो समुद्र जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है 45 नंबर कि रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। रेनेल जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। 46 नंबर सवाल है कि गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी में होती है। कहाँ से होती है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा मैक्सिको की खाड़ी से होती है।
नेक्स्ट है 47 नंबर कि दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समानांतर क्या होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट, यानी कि दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समानांतर होता है 24 घंटे 52 मिनट। 48 नंबर सवाल है कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो ये है चापाकार, ठीक है, यानी कि गंगा नदी का डेल्टा जो है ये किस प्रकार का है? चापाकार है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर कि हांगो नदी किस में गिरती है? सबसे 49 नंबर सवाल है कि हांगो नदी किस में गिरती है? तो पीला सागर में, पीला सागर में गिरता है हांगो नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल है कि चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 51 नंबर कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वो है राइन, ठीक है। राइन जो है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। 52 नंबर सवाल है कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है रोगवनस्की, ठीक है। रोगवनस्की जो बांध है ये विश्व में सबसे ऊंचा बांध है, जो कहाँ स्थित है? तजाकिस्तान में। और तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, ठीक है। नूर सुल्तान तजाकिस्तान की राजधानी है। तजाकिस्तान जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। यानी कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगवनस्की, जो कहाँ स्थित है? तजाकिस्तान में। 53 नंबर सवाल है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो सीन नदी पर। आपको पता होगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। 54 नंबर सवाल है कि फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरून, ठीक है। यानी कि फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरून नदी पर। 55 नंबर सवाल है कि जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो स्वर्णरेखा एवं खरकई, ठीक है। खरकई, स्वर्णरेखा एवं खरकई जो है ये दो संगम नदी है जिसमें जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। 56 नंबर सवाल है कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये क्या है? डेली ने, ठीक है। यानी कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन डेली ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 57 नंबर सवाल, अगला देखेंगे 57 नंबर सवाल, ठीक है। तो देखिए 57 नंबर सवाल है कि तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बोट चैनल, ठीक है। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को बोट चैनल कहा जाता है। 58 नंबर सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता ये जो है ये वॉन झील में पाई जाती है। कौन सी झील? वॉन एक झील है जो विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। 59 नंबर सवाल है कि मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। यानी कि मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा ये पूर्वोत्तर भारत में होती है। 60 नंबर सवाल है कि रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो विषुवत प्रदेश, यानी कि रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो विषुवत प्रदेश की रबड़ एक प्राकृतिक उपज है। नेक्स्ट 61 नंबर कि दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश का, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागर प्रदेश का। 62 नंबर सवाल है कि उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो ये है एशिया महाद्वीप में, ठीक है। यानी कि उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर सवाल, ठीक है। 63 नंबर सवाल है कि कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय जलवायु, ठीक है। यानी कि कांगो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। 64 नंबर सवाल है कि मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो वृद्धिशील प्रदेश, ठीक है। वृद्धिशील प्रदेश मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है। 65 नंबर सवाल है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन जो है ये विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 66 नंबर सवाल है कि दक्षिणी पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया है? तो अमेजन बेसिन से, ठीक है। यानी कि दक्षिणी पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया है? तो अमेजन बेसिन से। 67 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 68 नंबर सवाल है कि इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो ये तुर्की,
यानी टर्की होगा, यानी तुर्की होगा, यानी कि इजमीर की घाटी जो अफरीन की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ये किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे तुर्की होगा। ठीक है, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, और तुर्की की जो मुद्रा है वो है लीरा। ठीक है, नेक्स्ट 69 नंबर कि विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? कि पाया जाता है भारत में। यानी कि विश्व में कपास की कृषि यानी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में। आपको पता होगा कि सब भारत में किस जगह होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है, और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, 70 नंबर सवाल है कि चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो ये श्रीलंका। यानी कि चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका का कड़ी स्पर्धा का सामना कर पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर सवाल। 71 नंबर सवाल है कि ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो बागवानी कृषि से। ठीक है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। नेक्स्ट 72 नंबर सवाल कि सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? ये सिंचित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सिंचित। यानी कि सघन खेती के लिए खेतीहर जो है ये सिंचित होना चाहिए। 73 नंबर सवाल है कि संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो ये है अमेरिका। यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा तांबा होता है। अमेरिका राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं 46वें राष्ट्रपति जो है जो बाइडन, और 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है उसका नाम है कमला हैरिस जो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे स्थित है, और न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट 74 नंबर कि हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो वह है एंटवर्प। यानी हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। नेक्स्ट 75 नंबर कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? यह है ग्रैंड बैंक। ठीक है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। नेक्स्ट 76 किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कायिक घनत्व। ठीक, क्या कहलाता है? कायिक घनत्व। यानी किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात कायिक घनत्व कहलाता है। 77 नंबर है कि पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 78 नंबर सवाल। 78 नंबर सवाल है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। 79 नंबर जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो वह है एशिया। यानी एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है। जैसे कि एशिया महाद्वीप में चीन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत आता है अपना देश। तो आपको पता होगा कि जनसंख्या के मामले में चीन 1 नंबर पे है और भारत जो है दूसरे नंबर पे है। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में ही होगा? तो एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं, आपको पता होगा। और 3 ऐसे देश हैं जो यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है 80 नंबर कि भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो ये तृतीय अवस्था से। कौन सी अवस्था? तृतीय अवस्था। यानी कि भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीय अवस्था। नेक्स्ट 81 नंबर कि सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश है। अच्छा, ये बताइए कि सार्क क्या है? सार्क एक संस्था है जिसके सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क में टोटल 8 देशों का सदस्य है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और सार्क का स्थापना हुआ था 1985 को, यानी 1985 को स्थापना हुआ था सार्क का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 82 नंबर सवाल। देखिए 82 नंबर सवाल है कि दक्षिण एशिया का सबसे घना आबाद देश दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? वह है बांग्लादेश। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? यह है बांग्लादेश। 83 नंबर सवाल है कि किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो ये मध्य एशिया की है। ठीक है,
यानी कि किर्गिज कहाँ की घुमकड़ी जनजाति है? तो मध्य एशिया की। नेक्स्ट 84 नंबर कि विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक, यहाँ पे क्या होगा, बुशमैन नामक चालवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो ये कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है, आपको पता होगा कि बुशमैन नामक जनजाति जो है ये कहाँ रहता है? कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है, नेक्स्ट 85 नंबर कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? ये करती है एस्किमो की जनजाति। ठीक है, हार्पून एक क्या होता है? हार्पून एक हथियार होता है, इसको आप औजार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो ये करता है एस्किमो जनजाति। नेक्स्ट है 86 नंबर कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो यह है क्रिस्टीना। ठीक है, यानी कि नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, जिसका प्राचीन नाम है क्रिस्टीना। 87 नंबर सवाल है कि जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो जायरे का आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। क्या है? जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। 88 नंबर सवाल है कि बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो वह है बेचुआना लैंड। क्या है? बोत्सवाना का प्राचीन नाम है बेचुआना लैंड। 89 नंबर सवाल है कि किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो वह है ताइवान का, यानी ताइवान का प्राचीन नाम क्या है? रमोसा। ठीक है, और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपी सिटी। ठीक है, ताइवान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ताइवान की मुद्रा क्या है? ताइवानी डॉलर ताइवान की मुद्रा है। 90 नंबर सवाल देखेंगे। 90 नंबर सवाल है कि एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो तुर्की। ठीक है, तुर्की जो है एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। तुर्की राजधानी क्या है? तुर्की राजधानी है अंकारा और इसकी मुद्रा है लीरा। ठीक है, 91 नंबर सवाल है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन सा देश है? तो यह है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। ठीक है, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन से देश हैं? तो इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। 92 नंबर सवाल है कि कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश जो है ये प्यासी भूमि का देश कहलाता है। 93 नंबर सवाल कि यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को। ठीक है, यानी कि फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। 94 नंबर सवाल सौ मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? वो जाना जाता है ऑक्सफोर्ड। ठीक है, सौपिनील जो है ये मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड। 95 नंबर सवाल कि नीसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो नीसी शहर के नाम से ल्हासा जाना जाता है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा। ठीक है, ये नीसी शहर के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा तिब्बत पर कौन कब्जा किया हुआ है? तो तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, और तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ल्हासा को नीसी शहर के नाम से जाना जाता है। 96 नंबर सवाल है कि किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? डॉलर। सिंगापुरी डॉलर जो है सिंगापुर की मुद्रा है। 97 नंबर सवाल देखेंगे कि 97 नंबर सवाल है कि ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो साओ पालो। ठीक है, साओ पालो जो है ये ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है। 98 नंबर सवाल कि इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? केंट। ठीक है, केंट जो है इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। 99 नंबर सवाल कि दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन है? तो वो है लाओस। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन है? तो वो है लाओस। 100 नंबर सवाल और आज का लास्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थिम देश कौन सा है? यानी कि लैंड लॉक कंट्री, वो है मंगोलिया। लैंड लॉक कंट्री क्या है? तो वैसे देश, अगर मान लीजिए ये मंगोलिया है। ठीक है, ये मंगोलिया का मानचित्र है। इसके चारों ओर क्या है? चारों ओर सिर्फ जमीन है, उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई इसमें मतलब समुद्र नहीं होगा तो उसको लैंड लॉक कहते हैं। चारों ओर जमीन ही होना चाहिए। जैसे कि मंगोलिया है, मौसम मंगोलिया, ये मंगोलिया का क्षेत्र है और इसके चारों तरफ सिर्फ जमीन ही जमीन है, उसको लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक है, यानी इसके चारों ओर कोई भी समुद्र नहीं होगा तो उसको लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमारा देश कौन सा है? भारत। ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है क्योंकि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जैसे कि समुद्र के किनारे 9 राज्य है, आपको पता होगा।
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, और पश्चिम बंगाल। तो आपको पता होगा कि 9 राज्य जो है समुद्र सीमा से सटा हुआ है। तो मंगोलिया जो है ये लैंड लॉक कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। और मंगोलिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।